5 किलो अनाज उसमें 1 किलो कटौती होता है, वह अरुणा देवी का ही देन है, विधायिका का ही देन है। और अखिलेश सिंह से मिले हुए थे प्रदीप महतो, पानी के तरह प्रदीप महतो भी पैसा बहाया। इनके रीजन में बैंक, ब्लॉक और थाना में व्यापक भ्रष्टाचार है। जो भी सरकार है, चाहे नीतीश जी हैं, अभी भाजपा के लोग हैं, या कुंभकर्णी निंद्रा में सोए हुए हैं। हत्या, बलात्कार हर जगह दलित टोला पर कर रहा है। 10 जगह मकान बना ली है 10 साल में। हाँ, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ प्रमोद कुमार यादव जी। सर, वारसलीगंज विधानसभा में अभी विधानसभा इलेक्शन होने वाला है, तो क्या कहेंगे इस बार की विधानसभा को चुनाव को लेकर? विधानसभा वारसलीगंज में जो है खासकर दलित और बैकवर्ड और अति पिछड़ा, ये तमाम लोग का स्थिति बदतर है। तमाम गांव जा कर के देखिए, ना तो इसके पूर्व के सांसद चंदन जी थे और ना तो अभी जीते हैं संसद, और ना तो विधायिका अरुणा देवी। सिर्फ मुट्ठी भर लोगों का ये लोग काम करते हैं, सामंती ताकत का काम करते हैं, और उसी के इर्द गिर्द विधायिका घिरते रहती है, और आम जनता से कोई उनको लेना देना नहीं है। पिछले लगातार 10 सालों से अरुणा देवी विधायक में रही हैं। 10 सालों में उनको क्या इस क्षेत्र की समस्याओं नजर नहीं है? वह अपना विकास सिर्फ कराई है, 10 जगह मकान बना ली है 10 साल में। यहाँ तक कि अरुणा देवी डीलर लोग है, गरीब लोग को जो मिलता है 5 किलो अनाज उसमें 1 किलो कटौती होता है, वह अरुणा देवी का ही देन है, विधायिका का ही देन है जी। अरुणा देवी विधायिका वह कमीशन लेता है वहाँ से, और कमीशन के जरिए ये डीलर लोग हाथ गोड़, हम लोग डीलर से बात करते हैं तो हाथ गोड़ पसारते हैं और कहते हैं या यही विकास हुआ है अरुणा देवी के लिए। क्षेत्र में विकास करने के बजाय गरीबों से 1 केजी अनाज भी ले रही है, ले रही है अनाज भी। और इनके रीजन में बैंक, ब्लॉक और थाना में व्यापक भ्रष्टाचार है। यह जो है किसी को अगर यहाँ माथा भी फोड़ देगा और जाएगा काम कराने के लिए, तो वहाँ अरुणा देवी का ही बात चलता है, अखिलेश सिंह के पोट्टा का ही बात चलता है, और ये लोग से मोटी रकम लेकर के इसको केस। इसका जीता जागता उदाहरण है कि 7 तारीख के रामपुर में भाइये में उसकी पत्नी को मार के गिरा गया। रामपुर वाले केस करल गए और यहाँ से पुलिस गई, जांच भी किया, तो उसको हम लोग माले वाले लड़े, और तब जो है 4 दिन के बाद FIR नवादा गया, कोर्ट गया। तो ऐसी हालात है, ऐसे हालात है कानून व्यवस्था की। हाँ, बीजेपी के सरकार में। हाँ, कर ये डबल इंजन की सरकार में जब ऐसी व्यवस्था है तो क्या होगा? अगली बार फिर से कर रहे हैं नीतीश कुमार की, फिर से मुझे मौका दीजिए, हम इस बार सिंगापुर बना देंगे बिहार को। देखिए इस सिंगापुर बिहार को क्या बनावेगा, एजे आप देखिए, यादव जाति पढ़े लिखे थे यूपी में और उत्तर प्रदेश में, वह प्रवचन करने के लिए पंडित जी के घर गए, और पंडित जी के घर गए वहाँ, तो उनको इतना जाति पूछ करके, पहले कौन जाति हो, यादव जाति, उसके बाद आधार कार्ड देखा और पड़ियान जी से पेशाब करवा करके उसको छिड़काव किया। ये बीजेपी के राज में तो यही हो रहा है। और वहाँ पैर में नाक रगड़वाया वह यादव जी जो कथावाचक थे, गीता के कथावाचक यादव जी थे, उसके साथ तो ऐसी व्यवहार हो रहा है बीजेपी के राज में। जातिवादी कर रहे हैं। हाँ, यह जो है जातिवाद, घोर जातिवाद है बीजेपी के राज में। इस तरह तो है यहाँ पूरे देश स्तर पर। और भाजपा सिर्फ अडानी और अंबानी का ही काम कर रही है, चाहे जंगल में है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं एक पेड़ जो है बाप के समान है, दूसरे तरफ जंगल, पूरे जंगल कटवा करके अदानी को दे रहे हैं। वह पेड़ बाप नहीं है, वो पेड़ क्या माय है, उसको इस तरह से किया जा रहा है। पूरे देश में ऐसी हालात है। पूरे देश की अबरी जो या बिहार की चुनाव है, गरीबी और अमीरी पर होगा। गरीब लोग एक तरफ रहेगा, अमीर लोग एक तरफ रहेगा।
बिहार की इस हालात को देखते हुए क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार को फिर से बिहार की जनता चुनेगी? नहीं, नीतीश कुमार बिहार को, अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, उनका जो है उम्र पा करके दिमाग थोड़ा सेंटिमेंट हो गया है, कभी अनाप शनाप कहीं कुछ बोल देना, कहीं कुछ बोल देना। महिलाओं के प्रति वह जो है पूरे अभद्र व्यवहार कहीं न कहीं विधानसभा में भी किए हैं और इधर भी बोल रहे हैं। इसलिए नीतीश को तो मोहरा बना करके भाजपा उसके जरिए यह चाहता है कि हम सत्ता में आ जाएं और सत्ता में कहीं हम दूसरे मुख्यमंत्री बनावेंगे। भाजपा की मुख्यमंत्री बनाने की प्रयास में है बीजेपी के लोग, और यह जो है जनता जो पढ़े लिखे है वो अच्छी तरह से समझ रहा है। यह चुनाव अगर जो होगा गरीबी और अमीरी को लेकर के। वारसलीगंज विधानसभा में आप किसे देखना चाहते हैं? वारसलीगंज विधानसभा में हम महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार आवेगा हम लोग खुल करके वोट देंगे जी। जो भी अभी महागठबंधन से मंटन सिंह और अशोक महतो तैयारी में लगे हुए हैं, तो इन दोनों में किसका टक्कर सबसे जबरदस्त होगा कि कौन आएंगे तो जीतने का आकांक्षा ज्यादा है? देखिए, मंटन सिंह भी आ जाएं, अशोक महतो भी आ जाएं, कोई भी लंगड़ा लुल्हा आवेगा उसको महागठबंधन यहाँ से चुनाव जिता करके भेजावेगा। अगले बार भी मंटन सिंह चुनाव लड़े हैं और वोट से 9000 वोट से वो हारे हैं जी। तो उसमें प्रदीप महतो 40 की 46,000 वोट का 39,000 काट लिए हैं, तो वही उनका हार का कारण बना। और कुछ प्रदीप महतो का अपना ही अथी था और अखिलेश सिंह से मिले हुए थे प्रदीप महतो, पानी के तरह प्रदीप महतो भी पैसा बहाया। अखिलेश सिंह से प्रदीप महतो मिले हुए थे इससे पहले वाले चुनाव, अगले चुनाव में वहीं से पैसा कांटेक्ट था, वहीं से पैसा मन लिया जाता, अखिलेश सिंह से जाता था कि तुम खड़ा रहो, यह चुनाव हारेगा हम जीतेंगे। अखिलेश सिंह। अरुणा देवी 10 सालों से विधायिका रही हैं लगातार, तो क्या लगता है इन्होंने क्षेत्र में विकास किया है, फिर से इनको लोग सपोर्ट करेंगे? आप से हम ज्यादा नहीं कहेंगे। यह जो दलित टोला चल जाइए, मकनपुर है, ये जय विजयनगर है चैनपुरा के बगल में, नाली गली का स्थिति देखिए दलित टोला में जा करके। यही तो अरुणा देवी विकास किया है। बदतर है, वहाँ बीमारी फैलने की स्थिति में है, कहीं पानी निकलने की जगह नहीं है। 10 साल में तो यही वो की है, 10 साल में ही किया है कि कहीं पानी गरीब लोग को। और 60 बरस से बसल है गरीब लोग, उसको आज तक 8 आना के ये लोग कागज भी नहीं दिलवा पाई है। यहाँ तक कि दलित को उसके गुर्गे ने जबरदस्ती हत्या बलात्कार हर जगह दलित टोला पर कर रहा है। अखिलेश सिंह के माने समर्थक लोग भी, जैसे आप देखिए नदी के किनारे बसल है गणेश नगर, जयंत नगर एक गांव है, वहां जाकर के देखिएगा बालू का कटाव अखिलेश सिंह के ही गुंडा लोग वहां उठाते हैं और वहां पर वह इतनी गढ़ा कर दिया है कि 1-2 बच्चा भी मर चुका है उस गड्ढे में जा कर के। और जो अब तो यहाँ हद पार कर रहा है कि वह जो है बालू का जो उठाव से उसके घर के किनारे जो उसकी पर्चा वाली जमीन है उसको भी वहाँ तक के खत करके ले रहा है, बालू उठाव कर रहा है। और यहाँ की जो भी सरकार है, चाहे नीतीश जी हैं, अभी भाजपा के लोग हैं या कुंभकर्णी निंद्रा में सोए हुए हैं, यहाँ के प्रशासन को सूचना देने के बाद अपनी वफादारी घंटी जो चौकीदारी होता है निभा लेते हैं और वही सब समझते हैं कि हम उतने ही तक ये लोग चाहते हैं कि हमारे काम है। ही बताएंगे या बिहार के विकास के बारे में भी चर्चा करेंगे मोदी जी कभी? बिहार के विकास के बारे में, देश के विकास के बारे में संसद में ये तो लाना नहीं चाहते हैं, विकास के नाम पर यह बोलना नहीं चाहते हैं कि बिहार को मान लिया जाए। नीतीश जी तो मांगे थे बिहार के विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, तो विशेष पैकेज कह करके इनको जैसे बच्चा को चॉकलेट दे के फुसला दिया जाता है, उसे फुसला दिया गया है। और इनके रीजन में, भाजपा के रीजन में जो पुल बन रहा है, बड़ी बड़ी पुलें
इमारत जो बना रही है, करोड़ों अरबों रुपया उसमें लागत लग रहा है, वह ढह करके तो साल भी नहीं पूरा हो रहा है, गिर रहा है, पूरा पुल ध्वस्त हो रहा है। यही विकास है बिहार का। डबल इंजन सरकार का यही विकास है कि जब पुल बन रहा है ध्वस्त हो जा रहा है साल भर के अंदर ही। यही विकास है, यही विकास है यही डबल इंजन सरकार का। हाँ, इसलिए जनता जो समझ रही है, जनता कमर कस ली है और आम जनता नीचे तक इसकी चर्चाएं हो रही है।